तुम्हारा बाबू एक नंबर का सड़ा हुआ मंडी का वो टमाटर है जिसे मक्खियां तक नहीं लगती। ठीक है, तुम उसके पीछे अपनी जान देना चाह रही हो, चाहे चाह रहे हो। अरे पागल हो क्या? एकदम तुम्हारा दिमाग गोडों में आ गया है क्या? दिमाग सही तुम्हारा? क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। हम क्या करते हैं, बाबू के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करा के बैठ जाते हैं। गू खाने वाली आदत हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है किसी के पीछे खुद को बर्बाद नहीं करना तुमने। अब तुम जा रहे हो, फांसी लगा रहे हो, कभी साइकिल के टायर के नीचे आके तुम अपनी सुसाइड करने की सोच रहे हो। अरे थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे गांड पे तुम्हारे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो ऐसी है कि तुम्हारे बाबू को बिना लगोड़ के, बिना चड्डी के ऐसा तुम्हें रोड पे दौड़ाते हुए, लोदड़ा मारते हुए लेके आएंगे तुम्हारे पास कि वो सोच भी नहीं सकता है, ना ही तुम सोच सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्यूचर के बारे कभी सोचा है कि खाली बाबू का गू खाओगे तुम? शर्म आती है तुम्हें कि नहीं आती? सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी तुम भूल चुके हो। तुम किसी उसी बाबू के पीछे पीछे जा रहे हो। अरे बाबू की जो तुम्हारी वैल्यू है वो एक मंडी के सड़े हुए टमाटर की तरह है जिस पर मक्खियां तक नहीं लग रही। अब तुम कह रहे हो हमारा बाबू छोड़ के गया, हम जान दे देंगे। बचेंगे नहीं, टमाटर के पेड़ से जाके भी फांसी लगा लेंगे, साइकिल के नीचे आके हम सुसाइड कर लेंगे। ठीक है, अरे क्यों चूतिया बन रहे हो? जिस टमाटर को साला मक्खियां नहीं जिस पे बैठ रही, तुम उसके पीछे जान दे रही हो या दे रहे हो? पागल हो क्या एकदम? अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ बनो यार। कि खाली वही जिंदगी में रह गई है, या वही रह गया लड़का, या वही रहेगी लड़की? सोचा नहीं अपने बारे? तुम्हें सोच नहीं आती तो क्या बिल्कुल तुम्हें पागल हो क्या एकदम? शक्ल तुम्हारी मेढक की तरह हो गई है, सूख के तुम हड्डी हो गए हो। ठीक है, अरे कुछ खाओ पियो, कुछ बनो यार, तगड़े तंदुरुस्त बनो। बाबू से तुम क्या निकाल लोगे? कुछ निकाल लोगे? अब बाबू तुम्हारा बिना चड्डी के रोड पे बसंती की तरह घूम रहा है, नागिन डांस कर रहा बसंती की तरह। ठीक है, तो तुम ये चूतियापा मत करो, अपने बाबू की तरह मत बनो तुम। ठीक है, तुम्हारी अलग सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब तुम्हारा बाबू सड़ा उसमें जो शादियां वगैरह तुम्हें नंगा नाचता, तुम नाचोगे क्या? नहीं नाचोगे। ठीक है, तो इसलिए अपने बाबू को छोड़ के अपने फ्यूचर की तरफ आ जाओ अभी, जो कि तुम्हारा बनने बिगड़ने का टाइम है। अब बाबू तो तुम्हारा बहुत कुछ करता है। बाबू रोता भी है, बाबू तुम्हारा दारू भी पीता, बाबू तुम्हारा मुर्गी भी, कुत्ता भी खाता। तुम खाओगे क्या बाबू के पीछे? नहीं खाओगे। ठीक है, तो बाबू के पीछे मत भागो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखो। तुम क्या हो यार? क्या खाली बाबू ही रह गया? तुम नोकिया 1208 बने घूम रहे हो। ठीक है, कभी सोचा आईफोन के बारे सोचा कभी क्या है क्या नहीं? ओप्पो के बारे सोचा है कभी? और तुम बटन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे सोचे हो कभी? अब तुम बन के नोकिया कीपैड घूम रहे हो। ठीक है, आईफोन के बारे सोचा है कभी? भगवान ने तुम्हारे लिए आईफोन निकाल के रखा हो कि बेटा तू आके ले जा, या बसंती तू आके ले जा, गब्बर सिंह तू आके ले जा यहां से। अब तुम बसंती के पीछे पागल हो। ठीक है, तो इसलिए वो आईफोन ले आओ जो भगवान ने तुम्हें निकाल के रखा है। अब तुम वो साला 1208 कीपैड के पीछे पड़े तो उसमें क्या निकाल लोगे? कुछ निकाल लोगे? खाली बात कर पाओगे, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब तुम आईफोन की तरफ जाओ, उसमें गूगल भी चलता है, सफारी भी चलता है, यूट्यूब भी चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है, बहुत सारी चीजें चलती। अपग्रेड करो यार खुद को। ये नोकिया वही कीपैड चलाओगे जिंदगी भर? नहीं चलाओगे। सोचो, अपने जिंदगी के बारे सोचो। ठीक है, बाबू के पिछवाड़ों के लिए ज्यादा मत मरो उस पर। ठीक है, वो एक टाइम की बात होती। जिस दिन तुम्हारा बाबू छोड़ के जाएगा ना, तो तुम्हारे सुअर की जैसी शक्ल हो जाएगी, सुअर की जैसी। रोते फिरोगे, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी रोने की। कभी इस कोने में बैठ के रोओगे, कभी उस कोने में बैठ के रोओगे, जंगल जाओगे, स्टेशन पे जाओगे, बस मर जाएंगे हम, कुछ बचेंगे नहीं, सुसाइड कर लेंगे, हमारा बाबू हमें छोड़ के चलाए। अरे तुम्हारे जब कुछ होगा नहीं तो बाबू तो भैया छोड़ के जाएगा ना। इस चीज से तुम घबराते हो, सच सुनने से तुम बहुत घबराते हो। ठीक है, अब तुम्हारे बाबू तुम्हारे सामने ओयो से निकली है, निकला है। ठीक है, उस चीज को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सच है वो चीज कि वह किस लिए गया, क्यों गया, वो तुम्हें पता है किस लिए गया। ठीक है, अब तुमसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारी बाबू उस ओयो से निकली थी या उस होटल से निकले, तुम्हारा दिमाग पागल। अच्छा, मेरी बाबू ऐसे कैसे जा सकती? मान नहीं सकता ये। बाबू को तुम फोन लगाओ, हेलो बाबू कहाँ पे थे, क्या वहां पे गए थे? नहीं, मैं तो गई नहीं। दुनिया की कसम खड़े खड़े खा जाएगी, खा जाएगा। ठीक है, तुम्हारी कसम खाएगी, तुम्हारे पप्पा की कसम खा जाएगी, तुम्हें या खा जाएगा, तुम्हारे अम्मा की भी कसम खा जाएगी वो, या खा जाएगा कि नहीं हम तो गए नहीं। अब तुम मान लोगे, उसने एक दो आंसू जहां टपकाए तुम्हारे बाबू ने, ठीक है, तो तुम मान लोगे नहीं यार कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है, झूठ बोल रहा होगा, वही झूठ होगा। सच्चा दोस्त, तुम अपने सच्चे दोस्त को तुम झूठा बना देते हो। तुम्हें भी पता है वो गई है। ठीक है, लेकिन उस चीज में
तुम झुकते इसलिए हो कि तुम्हारा रिश्ता बना रहे, ठीक है, इसीलिए तो झुकते हो या नहीं। तो इसलिए अपने बाबू से थोड़ा बाहर आ जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी काम कर लो। बाबू तुम्हारा बिना चड्डी के रोड पे बसंती वाला डांस करता फिर रहा है, ठीक है, गब्बर सिंह मत बनो, कुछ बनो, गब्बर सिंह मत बनो, ठीक है, कुछ बनो, चाहे कुछ भी बन जाओ, पुलिस में घुसो या टीटी में घुसो, गवर्नमेंट में घुसो, या कुछ कोई जॉब कर लो या खुद का बिजनेस कर लो, कुछ तो करो यार। कि बाबू का गू खाते रहोगे खाली जिंदगी में, पार हो जाएगा तुम्हारा बाबू की नाक पहुंच के, बाबू का पिछवाड़ा साफ करके, बाबू के शूज पॉलिश करके, कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जिंदगी में कुछ बनो यार, खाली बाबू के पीछे मत भागो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम उसको गंवा देते हैं, कपड़े की मैल की तरह हम उसको धो के फेंक देंगे, निकाल देंगे उसको। ये तो कुछ है ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कुछ है ही नहीं। अब बाबू तुम्हारा अपने दोस्तों में बुला के तुम्हारी सरेआम बेइज्जती कर रहा है, तुम उसको बर्दाश्त भी कर लेते हो, ठीक है। 4 उसके दोस्त हैं, तुम्हें करेगी फोन, हेलो, या करेगा फोन, यहाँ पे आ जाओ, और तुम चले गए कुत्तों की तरह। जैसे कुत्ते को रोटी दिखाओ ना, भागता 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 चला जाता है वो। क्यों चला? क्योंकि उसे रोटी की नीड है, इसीलिए तो जाता है। वैसे तुम्हें तुम्हारे बाबू की नीड, बाबू से क्या निकाल लोगे? सोचा कभी क्या निकाल लोगे बताओ? ज्यादा जो सब करते वो भी तुम भी कर लोगे। और जब तुम्हारे पास सक्सेस होगी ना, तो बाबू की जो बहनें होंगी, तो दीदियां होंगी, अम्मा भी बाबू की तुम पे मरेगी। वो कहेगी अच्छा ठीक है, ये इतना कमाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो, ठीक है। तो पहले कुछ कमा लो, कुछ बन लो, नहीं तो बाबू तो तुम्हारी छोड़ के चली जाएगी। और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुमने पूरी जिंदगी उसे 5 साल 7 साल बाबू को आपने भरपूर प्यार दिया, एकदम लबालब कर दिया बाबू को प्यार से, ठीक है। अब कोई आया सरकारी जॉब वाले या कोई बिजनेसमैन आया, अब बाबू को तुम्हारी शादी करके ले गए, क्या उखाड़ लोगे? रोते रहो तुम। बने मजनू तो भैंसे वाला भी चाहिए तुमसे, तो वो भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि बाप तुमने किया गया जिंदगी में, बाबू को प्यार ही तो किया है, बाबू को प्यार से तो लबालब किया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए बाबू को प्यार के, हम ये नहीं कहते प्यार के दुश्मन हैं हमने भी किया, तुमने भी किया, सभी ने किया, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते प्यार ना करो, लेकिन 24 घंटे तो 1.5-2 घंटे उसे भी दे दो, अपने बाबू को भी दे दो, लेकिन 22 घंटे या 20 घंटे तो कम से कम अपने ऊपर लगाओ। 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे तुम 10-10 घंटे सो रहे हो, शर्म वरम है कि नहीं? सोचा कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सोचा है। तो इसलिए बाबू को हम ये नहीं थे प्यार ना करो, खूब लबालब करो, लेकिन थोड़ा सीमित अपने ऊपर अपने को झांक कर देख लो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। बाबू तुम्हारा जिंदा खा जाएगा तुम्हें, ठीक है। जिसे तुमने बाबू से मिलने गए, तो बाबू की रिक्वेस्ट क्या होती है, उनकी डिमांड पता है क्या होती है? ये होती है, ठीक है, पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं है, बाबू के लिए तुम नौलखा मंगा रहे हो। अरे कभी पप्पा के दवाई लेके दी है? नहीं दी होगी, ठीक है। और तुम तो टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसी के पीछे अपने आप को बर्बाद मत करो। हम क्या कर लेते हैं, हमारा बाबू छोड़ के गया तो हम एकदम सब बेंस डालेंगे, उल्टा सीधा हरकतें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कभी इस हाथे में जा रहे हैं, कभी वहां पे जा रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, बहुत गलत तरीके से हम खुद को बर्बाद करने लग जाते हैं। तो बर्बाद काहे कर रहे हो भैया? पहले तुमने बनाया है कुछ जो बर्बाद कर रहे हो, खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हें बताना, तुम साइकिल बेंच डाले हो, चड्डी अपनी तुम बेच रहे हो निकाल के, कपड़े तुम निकाल के कूड़े के भाव बेच रहे हो, ये कर रहे हो, कभी वो करो, तो कभी किसी के रो मत, बाबू तुम्हारा लौट के नहीं आएगा। अब एक हम क्या करने लग जाते हैं, डेली से हमारा ब्रेकअप हो तो डेली जाके हम रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि बाबू हम तुम्हारे बिना बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे बिल्कुल, अभी कभी हम एकदम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, बचेंगे नहीं। अब तुम्हारा डेली का वही रंडी रोना है। सुबह गए, बाबू को फोन किया, हेलो, तो तुम रो रहे हो, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन सुन लेगा, तीसरे दिन बाबू तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा वो, ठीक है। ना डाल दे, तुम करके देख लो, तुम्हारा ब्रेकअप नहीं भी हो तब भी तुम ये करके देख लो। सुबह फोन उठे 8 बजे हमने कॉल कर दी बाबू को, अब तुम वही चीज एकदम सीधा रोने लग जाओ कि बाबू हम बच नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना, हमारी सांस उल्टी आ रही, मुंह से बजाय पिछवाड़े से सांस ले रहे, कानों से सांस ले रहे, तो हमारी सांसें उल्टी चले, एक ही चीज रोने लग जाओ बस तुम। सुबह 3 दिन करके देख लो, चौथे दिन तुम्हारा बाबू छोड़ के ना चले जाए तो तब कहना, तुम 5,000 रुपए देंगे अगर तुम्हारा बाबू ना छोड़ दे तो कहना। तुम्हें करना सिर्फ यही है कि बस 8 बजे बाबू को कॉल करना और सुबह उसको रोने लग जाता है कि बाबू हमें सांस मुंह से नहीं, हमारे पिछवाड़े से सांस आ रही है, ठीक है, हम उल्टा हाग रहे हैं, मुंह से
हमारे कुछ और निकल रहा है, पिछवाड़े से हमारे कुछ और निकल रहा है, पानी कहीं और से निकल रहा है, बाकी सामान और कहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो बाबू तुम्हारी छोड़ के ना चली जाए तब कहना तुम, ठीक है। तो इसलिए रो मत। अब एक चीज तो होता है जो बंदे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। हम क्या करते हैं, किसी इंसान के पास गए, सुबह सुबह जाए, एक दिन है, उसके पास जाके हम अपना दुखड़ा सुनाया कि हम तो मर रहे हैं, हमारी बाबू हमें छोड़ के चली गई, उनसे बात नहीं करती, हरी चड्डी लाल बनियान पहन के रोड पे बसंती की तरह वो नाचती है, बाजारों में जाके भीख मांगती है या मांगता है, कटोरा लेके ये करती है वो करती है, पुल पे जाके उल्टा लटक जाती है वो या लटक जाता है वो, ठीक है। चप्पलें उल्टा पहन रहा है, उल्टा पहन रही है, या ठीक है, तुम रोज जाके यही रंडी रोना किसी बंदे के आगे रो, एक दिन हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाए, तीसरे दिन तुम्हारे 4 चप्पलें मारेगा, जूते मारेगा तुम्हारे सिर पे, कहेगा भाग जा भोसड़ी के यहाँ से, अगले दिन से आ मत जाइयो, ठीक है। तो इसलिए खुद को किसी के पीछे बर्बाद मत करो। तुम्हारी जिंदगी है, भगवान ने तुम्हें दी है जीने के लिए, बाबू के पीछे बर्बाद ना करो। अब बाबू तुम्हारा नोकिया 1208 है, भगवान ने तुम्हारे लिए 14 प्रो मैक्स निकाल के रखा कि बेटा आके ले जा, तो मिलेगा तभी जब भगवान के पास जाओगे ना, भगवान के पास नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ मेहनत करोगे, कुछ स्ट्रगल करोगे अपनी लाइफ, कुछ बिजनेस करोगे, कुछ पैसे कमाओगे, तभी मिलेगा ना आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स। या तुम मरना है तो ऐसे पड़े रहो मंजे में भोफड़ी के, तुम नोकिया 1208 चलाते रहो, उससे क्या होगा, बात होगी खाली तुम्हारी, इससे ये तो कुछ नहीं होगा। तो खुद को बर्बाद मत करो, ठीक है। अब घर वालों से तुम रोज लड़ाई लड़ रहे हो, रोज तुम दारू पी के आ रहे हो, रोज तुम गली मोहल्ले में रोड़ा पा रहे हो, ठीक है। कौन तुमसे बात करने का, क्या सर्री है साला, इससे मसाले भोसड़ी वाले से बात मत करो, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, मरे हुए सुअर की तरह तुम पड़े रहोगे कहीं। बाबू ने तुम्हारे वैसे ही नहीं आएगी, जिस किसी भी इंसान के साथ आगे जाके रोगे तो किसी इंसान ने तुम्हें भाव नहीं देना, उसने सिर्फ तुमसे पीछा छुड़ाना, पीछा कि बस इससे किसी तरह से मेरा पीछा छूट जाए, ठीक है। तो रो मत, हंसो। आजकल लोग क्या है, यही तो पसंद करते हैं कि हंसता खेलता। अब आप 4 आदमी के जाके बीच में जाके खुद दिल से हंस रहे हो, किसी से कभी किसी के फोन भी मत लगाओ, ऐसे ही फोन पे बात करते करते दिल से हंसो, खूब खुल के हंसो, ठीक है। तो यार 4 आदमी तुम्हारी तो देंगे पता नहीं कितना खुश इंसान है, अच्छा इंसान है, लगता है अपने बाबू से बात कर रहे हो, हर इंसान ये सोचेगा। और तुम वही जाके तुम रोने लगे, चिल्लाने लगो, रोड पे बैठ के उल्टा लटक के तुम चिल्लाने लगो, हाय हमारा बाबू, हम मर जाएंगे, हम रोटी नहीं खा रहे, ये है वो है, कि जिस इंसान से बताओगे खींच के तुम्हारे तमाचा मारेगा गांड पे, कहेगा निकल जा भोसड़ी गई यहाँ से, बाबू का रंडी रोना मत रोइयो हमारे सामने, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना या ना करना कमेंट करके तो जरूर बताना। और अगर कोई ज़्यादा तुम्हें पर्सनली तुम्हारी भी सांस उल्टी जगह से निकल रही है, तुम भी सांस पिछवाड़े से ले रहे हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस पर मुझे कॉल करके बता देना कि शिवा मुझे मेरी भी सांस उल्टा आ रही, पिछवाड़े से सांस ले रहा हूँ, मुंह से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं। और इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में पड़े हो लिंक, उस पर जाके मैं फॉलो कर लेना, वहाँ पे शायरी डालता हूँ डेली की डेली, बहुत अच्छी। गाना सुनना है तो बताओ, चलो सुनाते तुम्हें गाना। आई होप आपको भी ये गाना अच्छा लगेगा, हेडफोन लगा के सुनो, बहुत मजा आता है। अभी तो मैं यही सुनने वाला हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाबू को संभाल कर रखना, छोड़ना मत कहीं पे, नहीं तो भटक जाओगे राह से।